मोनिका की शादी सुधीर से 2 महीने पहले ही हुई थी। मोनिका के ससुराल में सिर्फ मोनिका और पति और ससुर थे। मोनिका की सास की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। एक दिन मोनिका ने सुधीर से कहा कि क्यों ना हम लोग माँ जी की याद में उनके नाम का एक स्कूल खुलवाएं, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे, जिसमें हमें भी पुण्य मिलेगा और गरीब बच्चे पढ़ भी सकेंगे। दरअसल मोनिका के ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर घर गरीब लोगों के ही थे। वहाँ पर सरकारी स्कूल ना होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और किसी बड़े स्कूल में पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं थी। इन बातों से मोनिका का पति सुधीर भी सहमत हो गया। सुधीर सरकारी नौकरी करते थे और ज़मीन जायदाद भी खूब थी। इस वजह से सुधीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर ऐसे ही दिन निकल गए। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। सुधीर भी घर पर ही था, इसलिए मोनिका लोगों ने कहीं बाहर जाने को सोचा। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम में जाऊंगा। फिर मोनिका अपने ससुर को खाना खिलाकर घूमने चली गई। काफ़ी जगह घूमने के बाद शाम को एकदम थक कर चूर हो गई थी। पिताजी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मोनिका और सुधीर सोने के लिए चले गए। मोनिका और सुधीर ने खाना नहीं खाया था क्योंकि बाहर पूरा दिन नमकीन बिस्किट खा खाकर पेट भर गया था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मोनिका का स्कूल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। एक दिन स्कूल का उद्घाटन हुआ। पिताजी को ले जाकर और उनसे रिबन कटवाया गया। मोनिका के मन में जितनी खुशी थी शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मोनिका हमेशा से ही खुले विचारों वाली रही थी और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो दुनिया की पूरी खुशी मिलती थी। आज उसके पति सुधीर ने मोनिका का साथ देकर उसे सुकून के वह पल दिए जिसका मोनिका को तो हमेशा से ही इंतजार रहता था। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ उसमें उन लोगों ने बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उसी गांव के गरीब परिवारों को बुलाया। उन लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। कुछ टीचर को लाकर स्कूल शुरू करवा दिया। मोनिका ने भी ग्रेजुएशन कर रखी थी, इसलिए उसने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। आखिर वह पूरे दिन अकेले खाली बैठकर क्या करती। इसी बहाने मोनिका का भी दिन निकल जाएगा। तभी एक दिन मोनिका ने देखा कि उसके ससुर कमरे में। दोस्तों अब इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। दोस्तों अगला भाग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।